आगामी 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले गांधी जयंती समारोह से पूर्व सीनियर सिटीजन संगठन ने स्कूली बच्चों के मध्य भाषण प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से सभी को अवगत कराया। सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह हेतवाल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के विचारों के भारत का निर्माण करने की आवश्यकता है, तभी गाँव का विकास हो सकता है। प्रतियोगिता में सुमन नेगी प्रथम, कामाख्या उपाध्याय, जिज्ञासा पंत तथा कृतिका ऐठानी द्वितीय तथा रोहित खेतवाल तृतीय स्थान पर रहे। सभी प्रतिभागियों को गांधी जयंती के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। मैं रोहित खेतवाल कंटियाडी पब्लिक विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहा था आज इस कॉम्पिटिशन में, जिसमें कि आज सिटीजनशिप द्वारा जो आज उनके द्वारा कार्यक्रम कराया जाता है। इसके तहत जो गांधी जी थे उनके विचार उन्होंने किस प्रकार हमारे ग्रामीण जीवन में किस प्रकार जो ग्राम स्वराज की उन्होंने भावना हमारे जीवन में रखी थी उसको बताने का कार्य किया, मेरे द्वारा बताने का कार्य किया। ये मतलब मैं इसमें अगर इस प्रकार के कॉम्पिटिशन अगर लगातार कराए रहेंगे तो इससे मतलब युवाओं में एक प्रतियोगिता की भावनाएं आती हैं और जिससे कि हम आगे बढ़ने का हमें एक साहस मिलता है। और जैसे हम जो गांधी जी से भी हम सीखते हैं कि जो हमने और लोगों साथियों को भी सुना और हम खुद भी विचार रखे, तो फिर हमने ये सीखा कि गांधी जी किस प्रकार हमारे लोगों के लिए, किस प्रकार उन्होंने महिलाओं के लिए, किस प्रकार उन्होंने छुआछूत के लिए, अन्य प्रकार की चीज़ों के लिए गांधी जी ने अपने विचार रखे। उन चीज़ों को हमने यहाँ सीखा था, अब यहाँ समझने का कार्य किया। मैं सिटीजन जो भी संगठन है इनसे यह कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार के कार्यक्रम आप लगातार करते रहे, जिससे जो युवा है वो नशे की प्रवृत्ति की तरफ ना जाते हुए इस तरफ के कार्यक्रमों में आए और अपना कौशल बढ़ाने का हर किसी को मौका मिले। मेरा नाम अनामिका सिरसौन है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा नेशनल सेंट्रल कॉलेज से। आज हमने यहाँ तहसील सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम किया गया था जिसका शीर्षक था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण भारत के विकास में गांधी जी के विचार, तथ्यात्मक विश्लेषण। मैंने उसमें अपने विचार प्रस्तुत किए, तो जिसकी शुरुआत मैं एक सामवेद के श्लोक से करना चाहूंगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी श्लोक को आधार बनाकर गांधी जी ने ग्रामीण भारत को भारत की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया था। गांधी जी के विचारों के अनुसार ग्रामीण भारत का विकास एक हमेशा से महत्वपूर्ण तत्व रहा है। गांधी जी का मानना था कि गांव में देश की आत्मा बसती है और जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास असंभव है। गांधी जी का मानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास केवल भौतिक रूप से नहीं होना है बल्कि आर्थिक, आत्मिक और मानसिक रूप से भी उतना ही आवश्यक है। आज हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और हमारी सरकार के द्वारा हाल ही के वर्षों में कई योजनाएं और नीतियां बनाई गई, जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कहीं हद तक रोजगार प्रदान किया। अन्य योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से कई अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु मैं फिर भी बागेश्वर की बात करूं तो यहाँ 414 गांव है, परंतु फिर भी यहाँ 25 से 30% ये सभी योजनाएं और ये सभी नीतियां यहाँ देखने को मिलेंगी। और ये सभी नीतियां और ये सभी योजनाएं केवल एक कागज में अंकित होकर रह गई हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। मैं स्वच्छता की बात करूं तो यदि अगर हम में या हमारी सरकार में दृढ़ संकल्प होता तो केवल 2 अक्टूबर को ये स्वच्छता भारत अभियान नहीं बनाया जाता, हर वर्ष हमारे देश में हर रोज स्वच्छ भारत अभियान बनाया जाता। थैंक यू। मेरा नाम कामाख्या उपाध्याय है, मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम आनंदी एकेडमी घिरौली बागेश्वर है। आज यहाँ सीनियर सिटीजन ग्रुप द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो गांधी जी के विचार है वो ग्रामीण भारत के लिए किस प्रकार आज के समय में कार्य कर रहे हैं, हमने यहाँ इस विषय पर भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और हमें यहाँ अनेक चीज़ें जानने को मिली। जैसे कि गांधी जी जो कि पूरे विश्व में अहिंसा के पुजारी के रूप में जाने जाते हैं, उनका मानना था कि जो हमारे देश की आत्मा है वो गाँवों में बसती है। और मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगी कि हम अपने गाँव की भौगोलिक व वहाँ की सामाजिक स्थिति को समझकर वहाँ के लोगों को बात कर उनसे वार्तालाप करके हम अपने स्तर पर कुछ न कुछ नए रोजगार के माध्यम ला सकते हैं। तो बस हमें ऐसे अनेक चीजें सीखने को मिली कि हम अपने गांव में रहकर स्वरोजगार की भावना को कैसे जागृत कर सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले 2 अक्टूबर गांधी जयंती की ढेर सारी एडवांस वो देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। जो हमारा एक विचार था कि आज हम युवा की बात करते हैं, आज हम पलायन की बात करते हैं, आप नशे की बात करते हैं, इसी बात तो हम कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मजबूर है या जो सबसे बड़ी इसका खामियाजा भुगता वो युवा है। और हम ये युवा को जगाने के लिए वो क्या चाहता है, हम तो मंचों से कह देते हैं कि हमारा युवा कुछ नहीं कर रहा है और उसको वो बेरोजगार है, लेकिन भाई हमारा युवा क्या चाहता है। इसलिए हमने गांधी जी पर एक डिबेट की है सीनियर सिटीजन ट्रस्ट के माध्यम से कि हमारा युवा क्या चाहता है। ग्रामीण, क्योंकि गांधी जी ने ग्रामीण भारत पर बहुत कुछ बात कहा था
और गांधी जी ने कहा था कि जब तक ग्रामीण का विकास हो तब हमारे देश के ग्राम का विकास नहीं होगा, वहाँ की खेती बाड़ी अच्छी नहीं होगी, वहाँ स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं होगी, वहाँ शिक्षा नहीं होगी, वहाँ सारी सुविधाएं नहीं होगी, तब तो हम देश आगे नहीं बढ़ेगा। तब गांधी जी ने कह दिया था। आज देश के 78 साल आज़ादी के हो गए हैं और आज ये पता लगा है। उससे पहले आपने देखा होगा कि 2020 में जो ये हमारा आपदा आई थी, ये कोरोना आया था, तब लोगों ने सोचा उस समय गांधी जी को याद करने की, गांधी जी ने अगर गांव का विकास कर दिया होता हमारे राजनेताओं ने, तो ये उस समय इतने जो है रिवर्स सप्लाई नहीं आता। वो लोग गांव में रहते, यहाँ उद्योग धंधे होते, वहाँ अच्छी खेती होती, वहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होती है, तो तभी गाँव बसते। आज हम क्या करते हैं, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये खेती पर छोड़ दिया इन्हें, क्योंकि उनको जो है फ्री का राशन, फ्री का, इससे तो गांव खत्म हो गया अभी। इससे तो एक हमारा बहुत बड़ा एक जो है ये कैंसर रोग पैदा हो गया कि फ्री से तो आज भारत सरकार भी वो जो है सुप्रीम कोर्ट भी करने लगा कि फ्री को सब छोड़ करके। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब तो वर्क कल्चर डेवलप नहीं होगा, हमारा किसान आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे ये जो जंगल में जो हमारी जो जंगली जानवर हैं और जो ये खेती नहीं बचेगी, तब तक हमारा पहाड़ का विकास होना असंभव है। और जब तक, और उद्योग तभी होंगे जब खेती भी होगी, खेती होगी तब उद्योग भी होंगे। ये दोनों चीज़ों को हमने समझना पड़ेगा। हमारा युवा तभी बचेगा। आज अगर उत्तराखंड के युवाओं को बचाना है, हमने जंगल की आग से बचाना पड़ेगा, हमारे युवाओं को रोजगार देकर बचाना पड़ेगा, और हमारे जो है ये पहाड़ में स्वास्थ्य शिक्षा देनी पड़ेगी, हमारी अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, तब पहाड़ बचेगा। और गांधी जयंती की जो डिबेट हो रही है आपने देखा, और इसमें अच्छे लड़कों के विचार रहे, और ये विचार मैं सबको हम सम्मिलित करता हूँ। इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।